नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और दिल्ली में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के हर सरकारी स्कूल में पंजाबी शिक्षक की नियुक्ति का फैसला किया है। लेकिन इसको लेकर दिए गए विज्ञापन पर सियासत गरमा गई है। विपक्ष ने केजरीवाल पर सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कांग्रेस के नेता अजय माकन ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि दिल्ली में कर्मचारी वेतन न मिलने की वजह से हड़ताल कर रहे हैं और केजरीवाल सरकार पंजाब में विज्ञापन पर करोड़ों खर्च कर रही है। बीजेपी ने सरकारी खजाने के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी राजनीतिक फायदा लेने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है। विपक्ष के निशाने पर आम आदमी पार्टी विज्ञापन के लेकर। देखिए, पंजाब के चुनाव में ध्यान में रखकर दिल्ली की सरकार सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट दे रही है सब जगह, और उसमें एक साफ संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि वो पंजाब के चुनावों को प्रभावित कर सके। इस तरह के एडवर्टीजमेंट दिए जाए जो एक अनैतिकता की पराकाष्ठा है सरकार की। देखिए जनाब, अब ये हरियाणा के सीएम के यहाँ पे दिल्ली के अंदर लगे हुए हैं सारे वो कि हरियाणा आगे बढ़ रहा है, तमिलनाडु वालों के लग रहे हैं। तो इसमें अगर कोई 1-8% पंजाबी जो वहां पे भाषी हैं उनको ये जानकारी देने के लिए दिया जाता है तो मुझे उसमें कोई गलत महसूस नहीं होता। तो आपने अखबारों में दिया विज्ञापन और विपक्ष ने लिया निशाने पर। विक्रांत हमारे सहयोगी इसी मुद्दे पर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विक्रांत, ये जो आरोप विपक्ष लगा रहा है ये कितना जायज है, जहां तक सवाल है, और इस बात का ये कि एक शिक्षक पंजाबी का अगर नियुक्त करना चाहती है सरकार या आम आदमी पार्टी करना चाहती है तो इस पर ऐतराज क्यों? क्योंकि ऐसा तो कई बार चुनाव तो हर जगह होते हैं और फिर तमाम सेंट्रल सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इस तरह से पूछा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कई बार डीएनएस बढ़ाती है, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनों में बढ़ोतरी होती रहती है। देखिए, बिल्कुल ये सरकार का प्रेरोगेटिव है कि वो अपने राज्य में किस तरीके की व्यवस्था करती है, और दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि वो पंजाबी को बढ़ावा देगी और पंजाबी टीचरों की नियुक्ति भी हर स्कूल में करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर विपक्ष जरूर इस पर आरोप लगाएगा क्योंकि हमें टाइमिंग को भी देखना पड़ेगा। पंजाब में अगले साल चुनाव होना है, पहले ही उड़ता पंजाब को लेकर विवाद हो रहा है और ये कहा जा रहा है, बीजेपी के कई नेता ये भी कह रहे हैं कि इस फिल्म को जानबूझ करके हवा दी जा रही है। उसके बाद अब इस तरीके का फैसला और पूरा उसका एडवर्टाइजमेंट। तो आम आदमी पार्टी बड़े पैमाने पूरी ताकत के साथ अब जो अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी वो पंजाब का ही चुनाव है। अरविंद केजरीवाल खुद पंजाब 1-2 बार गए भी हैं और उनकी भी अब रेगुलर रैलियां प्लान की जा रही हैं, जब वो पंजाब में हर महीने एक रैली जरूर किया करेंगे। तो ये आरोप लगना, इसी दिशा में ये आरोप लगाया है बीजेपी ने, और उनका ये कहना है कि एक तरह से पंजाब के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। और एक और चीज थी कि अभी कल परसों ही एक पुल का भी उद्घाटन किया, उसको भी बंदा वीर बैरागी के नाम पर उसका नामकरण किया गया, तो इसीलिए विपक्ष आरोप लगा रहा है। जी शुक्रिया विक्रांत, आप हमारे साथ लाइन पे बने रहे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता जर्नैल सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जर्नैल साहब, जिस तरह के विपक्ष आप पे आरोप लगा रहा है, आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि साहब पंजाब के चुनाव के मद्देनजर ये बात कही गई है, आपका रिएक्शन जानना चाहते हैं। चलिए, मुझे खुशी है कि कम से कम हम कुछ काम कर रहे हैं तो ये लोग आरोप लगा रहे हैं। ये अजय माकन जी को मालूम होना चाहिए कि जब इनकी सरकार रही यहाँ पे दिल्ली में पंजाबी के टीचर्स की क्या स्थिति थी। उनको 4-4 हजार रुपए दिए जाते थे और टीचर्स पूरे नहीं दिए गए। जनरल साहब माफी चाहूंगा बीच में, जनरल साहब माफी चाहूंगा बीच में रोकना पड़ा मुझे, मैं नहीं चाहता था मैं टोकूं, आप पत्रकार भी रहे हैं, आप सब बेहतर जानते हैं। लेकिन ये बात यो भी कही जा रही है कि ये कहीं ना कहीं टीचरों को तनख्वाहें मिल नहीं रही हैं और सरकारी विज्ञापनों पे इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है। मैं फिर आपको एक बात बता देता हूँ। अभी हाल में, अभी 2-3 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में फुल पेज ऐड था पंजाब सरकार का कि मोदी सरकार ने उनको कितने पैसे दिए, 35,000 करोड़ का पैकेज दिया, पूरा पैसा। तो वो क्या था, इसलिए ये बीजेपी वालों ने तब तो कोई एतराज नहीं किया। मैं फिर बताता हूँ, पंजाबी लैंग्वेज और पंजाबी से जुड़े हुए, खासकर जो पंजाबी एकेडमी है हमारी, वो भी पंजाब के अंदर भी पंजाबी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पंजाब के अंदर भी पंजाबी को राजभाषा का दर्जा जो 2008 में फैसला हुआ था आज तक लागू नहीं हुआ। वहां पे हम लोग सेमिनार करा रहे हैं कि पंजाबी लैंग्वेज को बढ़ाए। तो उन लोगों को अगर जानकारी अगर दी गई है कि भी पंजाबी भाषा को हम बढ़ावा दे रहे हैं,
तो मुझे नहीं लगता इसमें अभी तो इलेक्शन बहुत दूर है, इसमें राजनीति कहाँ से देख रहे हैं? कोई काम कर रही सरकार, उसकी जानकारी उनको दी जा रही है। वो सरकार ने फैसला किया हर स्कूल में पंजाबी टीचर, पंजाबी को दिल्ली में दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है। वो लेकिन इसलिए कह रहे हैं कि ग्रामीण जो दिल्ली ग्रामीण है उसमें जो शिक्षक हैं वहां पर शिक्षक नहीं मौजूद हैं, उनकी तनख्वाहें समय पर नहीं है, तमाम सुविधाओं की बात जो कही गई वो होती, उसके बाद अगर ये फैसला होता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ। खासकर मेरे हाथ में इस समय, शायद जिसने आपने फोन किया तो फोर्थ फाइनेंस कमीशन की दिल्ली के रिपोर्ट मेरे हाथ में, उसको पढ़ रहा था तो पेज नंबर 197 मैंने पढ़ा, तो ये रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार उसके जो टैक्सेस में जो पैसा है पूरा क्यों नहीं दे रही है, उसको देना चाहिए। 325 करोड़ रुपए आप लोग दे देते हैं, जबकि दिल्ली के अंदर जो टैक्सेस वसूल होते हैं वो 1.25 लाख करोड़ के होते हैं। अगर दिल्ली को बाकी स्टेट्स की तरह अगर 40,000 50,000 करोड़ रुपए उसका जो हिस्सा बनता है अगर केंद्र सरकार दे तो मेरे ख्याल से ज्यादा फायदा। बाकी जहां तक आपने जो इशू उठाया, कहीं पे अगर टीचर्स की सैलरी नहीं मिल रही है, ये गंभीर मुद्दा है, तो इसको जरूर टेकअप किया जाएगा। और मैं खुद स्वयं आज जब विधानसभा का सत्र चल रहा होगा मैं बात करूंगा मनीष जी। जी जनरल जी, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ रमेश विदुड़ी जी भी मौजूद है। रमेश जी, आप लोग से विरोध करने के लिए जो विरोध करते हैं ये जायज नहीं, और यही बात जनरल सिंह इस वक्त कह रहे थे कि हम काम करना चाहते हैं, जब कम से कम आपको काम करते हुए तो दिख रहे हैं। रमेश विदुड़ी जी शायद कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, एक बार फिर कोशिश करेंगे उनसे, लेकिन जनरल जी आप हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल जी, ये जो बात बार बार पिछले कल भी जब हुई, आप लोगों ने कल भी एक जब बात हो रही थी इसी मुद्दे पे, तो कल ये बात निकल के आई कि रामलीला मैदान पर जो कुछ हुआ उस पर भी लोगों ने सवाल उठाए, तो रिएक्शन? देखिए, रामलीला मैदान की मुझे पुख्ता सीधी जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक समझ में आया ये है कि वहां पर अगर कोई हमारे नए पार्षद, जो एक ही एक पार्षद थे पूरी उस जो अपना आपकी म्युनिसिपैलिटी है, तो उनके साथ जो उन्होंने टोपी पहन रखी आम आदमी पार्टी, उनका दुर्व्यवहार किया गया, बिना किसी प्रोवोकेशन के साथ उनके साथ मारपीट की गई। ये एक लोकतंत्र की हत्या है। इनके बीजेपी वालों खासकर जो है, शायद लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं रह गया, उनको एक डर लगने लगा है कि आने वाले वक्त में, अभी एक टोपी नजर आ रही है तो आने वाले वक्त में और नजर आएंगे, तो उस बौखलाहट की वजह से ही लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं फिर कह देता हूँ, राजनीतिक जीवन के अंदर आपका चाहे कोई विरोधी क्यों ना हो, हमारे सामने चाहे 3 ही हमारे विधानसभा में उनके सदस्य हैं, लेकिन जी लेकिन कांग्रेस ने भी इस मामले पर आम आदमी पार्टी पर हमला किया है, और अपने ट्वीट में अजय माकन ने लिखा है, केजरीवाल जी ने पंजाब में पंजाबी शिक्षकों के लिए फुल पेज सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया है, जबकि दिल्ली में सरकारी कर्मचारी सैलरी न मिलने के चलते हड़ताल पर हैं। केजरीवाल की पब्लिसिटी के लिए सरकारी पैसे खर्च किए जा रहे हैं, ये सरकारी टैक्स देने वाली जनता के पैसे का दुरुपयोग है।